दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 में जो और क्वेश्चन बच गए थे उसको अभी देखेंगे, जो कृषि सामाजिक वानिकी से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमको दिख रहा है वो है, भारत के किस राज्य में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को सर्वप्रथम स्वीकृत किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन में है तमिलनाडु, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश। तो आप याद रखिए कि गुजरात जो है वो एक पहला राज्य था जहां सबसे पहले सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को चालू किया गया था और उसकी स्वीकृति यहां पर प्रदान की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो है वह है, नीम और आम के वृक्षारोपण की दृष्टि से किस क्षेत्र हेतु प्राथमिक माने जाएंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको दिया गया है, जिसमें से पहला ऑप्शन है नहर क्षेत्र पौधरोपण, दूसरा है रेलवे क्षेत्र पौधरोपण, और तीसरा है तालाब क्षेत्र पौधरोपण, और चौथा है चौड़े सड़क मार्ग पौधरोपण। तो सही आंसर यहाँ पर समझ जैसे कि हमको आ रहा है, चौड़े सड़क मार्ग पौधरोपण के लिए नीम और आम के वृक्ष का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर सड़कों के किनारे में इस वृक्षों को लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी वानिकी का एक हिस्सा है जो सामाजिक वानिकी से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगड़े हुए वनों के सुधार व वनीकरण के उद्देश्य से जब स्थानीय समुदाय को कार्यक्रम में शामिल किया जाए तो वह किस प्रकार के प्रबंधन में शामिल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, पहला है सतत वन प्रबंधन, दूसरा है सामाजिक वानिकी, तीसरा है सामुदायिक वानिकी, और चौथा है संयुक्त वन प्रबंधन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काम जो है संयुक्त रूप से किया जा रहा है। बिगड़े वनों के सुधार के लिए स्थानीय समुदाय को कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है ना, तो ये आता है संयुक्त वन प्रबंधन में, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। कृषि वानिकी का विस्तृत व सटीक वर्गीकृत किसने प्रस्तुत किया। अर्थात ये पूछ रहा है कि जो कृषि वानिकी को विस्तृत और सटीक रूप में किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है नायर, दूसरा है B.K. द्विवेदी, तीसरा है गौतम, और जो चौथा ऑप्शन है वह है सुब्रमण्यम। तो जैसे कि यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है नायर। नायर ने इसे सबसे पहले क्या किया था, विस्तृत रूप से सटीक प्रस्तुत किया था, है ना। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी ओर जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंगिया का सर्वप्रथम परिचय किसने प्रस्तुत किया। टोंगिया क्या है, एक मतलब एक तरीका है ना, कृषि वानिकी में एक तरीका है। तो इसका परिचय सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। खन्ना ने किया, क्लीमेंट ने, ब्रांडिस ने, नायर ने। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ब्रांडिस। ब्रांडिस ने इसको सर्वप्रथम क्या किया था, प्रस्तुत किया था। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी को सर्वप्रथम किसके द्वारा स्वीकार किया गया। तो दोस्तों सामाजिक वानिकी को सबसे प्रथम स्वीकार किया गया में आएगा 9वां राष्ट्रमंडल वानिकी कांग्रेस। तो आप इसका जो अन्य ऑप्शन है उसको भी देख लें। वन महोत्सव कार्यक्रम में नहीं किया गया है, राष्ट्रीय कृषि समिति में भी नहीं किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखिए कि 9वां राष्ट्रमंडल वानिकी कांग्रेस हुआ, तहाँ सामाजिक वानिकी को क्या किया गया, सर्वप्रथम स्वीकार किया गया, है ना। उसके बाद 1948 से ये काम यहाँ पास हमारे देश में चालू हुआ था, जैसे कि पहले के क्वेश्चन में हमने देखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए कि 9वां राष्ट्रमंडल कांग्रेस का आयोजन कब हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कब हुआ ये भी जानना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया 1962, सेकंड है 1968, थर्ड है 1976, और फोर्थ है 1999। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 1968 है। 9वां राष्ट्रमंडल कांग्रेस का आयोजन 1968 में हुआ था। ठीक है, तो इसके भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना की शुरुआत हुई, कब हुई भारत में। तो इसे भी आप ध्यान रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये अभी हुआ है, 2016 से हुआ है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। यहाँ पास ऑप्शन 2010, 2012, 2014, तो 2016 है। तो सही आंसर यहाँ पास 2016 है। इसको भी आप ध्यान रखिए, ये IMP हो जाता है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कृषि वानिकी के आधारभूत अंग के रूप में शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि पहला ऑप्शन में दिया गया है वृक्ष, है ना। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है औषधि, और थर्ड ऑप्शन में जानवर, और चौथे में है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है आप उपरोक्त सभी को लेंगे, क्योंकि इसमें वृक्ष, औषधि, जानवर, इन सभी को साथ में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया सामाजिक वानिकी योजना का प्रथम चरण कब आरंभ हुआ। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन अपने को अवेलेबल हैं, जिसमें से पहले ऑप्शन में 1978, सेकेंड में 1981, थर्ड में 1991, और फोर्थ में है 2001। तो यहाँ पर जो उसका सही आंसर है वह है सामाजिक वानिकी का प्रथम चरण आरंभ हुआ 1981 में, इसका जो सही आंसर है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसके लिए चलते हैं। सामाजिक वानिकी योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई? तो इसके द्वितीय चरण की शुरुआत कब पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका द्वितीय चरण की शुरुआत के 1979, 1982, 1988 एंड 1998 दिया हुआ है। तो आप याद रखिए इसके द्वितीय चरण की शुरुआत 1988 में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि देखें कि प्रथम चरण कब चालू हुआ था, अभी हमने देखा था 1981 में फर्स्ट चालू हुआ और सेकेंड चालू हुआ आपका 1988 में चालू हुआ, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाभ में भागीदार अवधारणा किनका मुख्य उद्देश्य है? लाभ में भागीदार की अवधारणा किसका मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन में है सतत वानिकी प्रबंधन, दूसरा सामुदायिक वानिकी, तीसरा सामाजिक प्रबंधन, चौथा संयुक्त वन प्रबंधन। तो इसका जो सही आंसर है लाभ में भागीदार यानी कि गाँव के लोगों को भी इसमें क्या करना, इंक्लूड करना, तो ये संयुक्त वन प्रबंधन में आता है, इसलिए इसका सही आंसर संयुक्त वन प्रबंधन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर भारत में कृषि वानिकी के अंतर्गत सामान्य जोड़ी में शामिल होता है। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन है चावल के साथ पोपतर और चावल के साथ यूकेलिप्टस, चावल के साथ मेलिया और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जिसका जो सही उत्तर है वो चावल के साथ पोतपर इसका सही आंसर। तो इसको आप याद रखिए, उत्तर भारत में कृषि वानिकी के अंतर्गत सामान्य जोड़े में शामिल होते हैं, चावल के साथ पोतपर भी उगाया जाता है, ठीक है। चलिए पोतपर एक पौधा है ना, तो वानिकी से रिलेट करता है ये। चलिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। गेहूं के साथ यूकेलिप्टस की जोड़ी सामान्यतः किस राज्य में अपनाई जाती है? तो यहाँ पर हमको जो ऑप्शन मिला हुआ है उसमें हम देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है वह राजस्थान, सेकंड है वह है पंजाब और थर्ड है वह उत्तर प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो पंजाब है। पंजाब में आप जानते हैं कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो पंजाब में ही इसके लिए ये जो सामान्य जोड़ा है एक साथ लिया जाता है, मतलब गेहूं के साथ यूकेलिप्टस को लगाया जाता है ना, तो वानिकी के लिए। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के उद्देश्य किस स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं? तो इसे किस स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं? जैसे कि हम पहले से ही बोल रहे हैं कि गांव के लोगों को साथ में लिया जाता है ना, तो यहाँ पास ऑप्शन है संभाग स्तर, रेंज स्तर, बीट स्तर, ग्राम स्तर। तो इसका सही उत्तर है ग्राम स्तर, क्योंकि इसमें गांव के लोगों को साथ में जोड़ा जाता है और वनों के विकास के लिए कार्य किया जाता है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी दिख रहे हैं, ICRAF का पूर्ण नाम क्या है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत IMP हो जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर जो इसका 4 ऑप्शन है इसमें पहले में दिया गया इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, सेकेंड है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, थर्ड है इंडियन सेंट्रल फॉर रेनफॉल असेसमेंट इन फॉरेस्ट और चौथा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेनफॉल असेसमेंट इन फॉरेस्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही IMP हो जाते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। सामाजिक वानिकी मेजर थ्रस्ट की अवधारणा है, क्या है सामाजिक वानिकी की मेजर थ्रस्ट की अवधारणा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें पहला ऑप्शन भारतीय वन अधिनियम, दूसरा NCA रिपोर्ट, तीसरा राष्ट्रीय वन नीति और चौथा है वन संरक्षण रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है NCA रिपोर्ट, है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि वानिकी से प्राप्त होने वाले लाभ में शामिल नहीं है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है कृषि वानिकी के लाभ में? तो देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ है अधिकतम उत्पादन, दूसरा औद्योगिक वृद्धि में सहायक, तीसरा जलवायु के दुष्प्रभाव को कम करना, चौथा मृदा उर्वरता में वृद्धि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है जलवायु के दुष्प्रभाव को कम करना इसके लाभ में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानिकी, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं कृषि वानिकी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है। पहला ऑप्शन है उपयुक्त वृक्ष प्रजाति का चयन, चौथा है उच्च पैदावार की कृषिगत फसलों का चयन, तीसरा है उपयुक्त वृक्ष व फसल जोड़ी को अपनाना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपयुक्त वृक्ष व फसल जोड़ी को अपनाना। चलिए जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसके तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कृषि वानिकी के वर्गीकरण के आधारों में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? क्या कृषि जलवायु क्षेत्र, दूसरा फंक्शन, तीसरा फ्लोरोरिसिस्टिक और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पास कृषि वानिकी के वर्गीकरण के आधारों में कृषि जलवायु क्षेत्रों को शामिल
नहीं किया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे के दूसरे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको पढ़ेंगे, मृदा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।